तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। देखिए, पहला वाला उदाहरण दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं। अपन के लिए इसका कारण बताना है। देखिए, पहले तो आप ये बताइए सत्य है कि असत्य है। सत्य है तो आप कारण बताएं, असत्य है तो भी आप कारण बताएं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 1 का पहला वाला देखिए पॉइंट। देखिए, पहला वाला पॉइंट दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए, एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, अपन के लिए बताना है कि जो पूर्ण संख्या रहती हैं, यानी आपकी जो होल नंबर रहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी नेचुरल नंबर होता है। देखिए, पूर्ण संख्या रहती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पहले आपके लिए ये पता होना चाहिए। देखिए, जो पूर्ण संख्या रहती है वो पूर्ण संख्या होती है स्टार्ट 0 से। 0, 1, 2, 3, है ना। और ये ऐसे कर करके कहाँ तक जाती है, ये जाती है अनंत तक। उसी प्रकार जो एक प्राकृतिक संख्या रहती है, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है हमेशा 1 से। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे कर करके कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है ना। देखिए, ये जो पूर्ण संख्या है वो 0 से अनंत तक जाती है, और जो प्राकृतिक संख्या रहती है वो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। देखिए, जो पूर्ण संख्या रहती है, यानी 0 की बंद बात करें, 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या है क्या। तुम बोलोगे सर नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि सर 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे असत्य, यहां पर आ जाएगा असत्य। देखिए, और असत्य आने के बाद यहां पर लिखेंगे कारण। देखिए, और कारण में क्या लिखेंगे, कारण में यही लिख देंगे। देखिए, यहां पर पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं, और रफ करने के बाद यहां लिखेंगे। देखिए, यहां लिखेंगे 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृतिक संख्या नहीं। देखिए, अब ये होता है कंप्लीट। देखिए, 0 क्या है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए, अब चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट की ओर। देखिए, सेकंड वाला पॉइंट यहां पर क्या बोलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिए, मैंने आपके लिए इस वाली वीडियो को इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपके लिए पूरे पॉइंट बताए थे कि पूरी परिभाषाएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक, सब कुछ। यदि आप नहीं देखी है तो ये जो वीडियो की लिंक दी गई है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी है। अब सेकंड वाला यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए, पहले अपन के लिए पूर्णांक पता होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए, संख्या रेखा पर क्या होता है, जो माइनस वाले नंबर रहते हैं वो माइनस वाले नंबर क्या होते हैं, प्लस तक जाते हैं। मैंने आपके लिए पहली वाली वीडियो में बताया था, यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी लिंक दी हुई है, सबसे पहले वो वीडियो देखें, आपके वहाँ से बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, 1, 2 ऐसे ही अनंत तक जाती हैं, और ये अनंत से ही आती हैं। देखिए, ये कहलाते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में हो सकती हैं, जैसे 2/3, जैसे 4/5, वे सब चीज़ें। देखिए, अब पूर्णांक क्या होती है, ये सब संख्याएं। और मैंने आपके लिए बताया था कि किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं है, अपोन में कुछ भी नहीं है, वहाँ पर 1 मान सकते हैं। ये देखिए, इसके बटे में 1 मान सकते हैं, इसके बटे में भी 1 मान सकते हैं, सबके बटे में अपन क्या मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से तो अपन बोल सकते हैं कि जो पूर्णांक रहती हैं वो एक परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सत्य, और यहाँ पर लिखेंगे कारण यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक ये पे देखो, ये थोड़ा सा रफ कर दे। यहाँ पर कारण में लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि m एक पूर्णांक v है, और यहाँ पर देखिए m/1 एक परिमेय संख्या भी है।
देखिए यहाँ पर जो m है वो भी अपन ने क्या करा है, m अपन ने कोई भी एक नंबर मान लिया है, जैसे 3, 4, 8, -2, -1, हर संख्या के बटे में 1 मान सकते हैं। तो देखिए m क्या है, एक, देखिए m एक पूर्णांक भी है और m/1 मान लेंगे तो परिमेय संख्या भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड वाले पॉइंट की ओर। यहाँ देखिए अब दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक होती है। देखिए अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका एकदम उल्टा पूछा गया है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो बटे के रूप में होती हैं। जैसे अपन बोल सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, इसके अपन सबके बटे में 1 मान सकते हैं। देखो ये हो गई परिमेय संख्याएं। अब पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक में क्या होगा, -3, -2, यहाँ पर माने -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जाती हैं अनंत तक, ये कहलाती हैं पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखो अपन को बताना है कि परिमेय संख्या रहती है वो एक पूर्णांक होती है कि नहीं होती। देखिए ये कथन हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका एक उदाहरण हो जाएगा 3/2। देखो 3/2 हो गया। जैसे अपन मान लें 4/5। देखिए 4/5 क्या है, अंश बटे हर के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये एक परिमेय संख्या तो है। ये कौन संख्या है, देखिए ये एक परिमेय संख्या तो हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या तो हो जाएगी, लेकिन ये पूर्णांक बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर कारण में आ जाएगा असत्य। देखिए यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले असत्य और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कारण। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर दे रहा है और यहाँ पर लिख रहे हैं कारण। देखिए कारण में लिखेंगे कि 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं। देखिए चलिए ये वाला पॉइंट होता है क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2। और उदाहरण नंबर 2 दिया गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। अब देखिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। इस टाइप का सवाल भी प्रश्नावली 1.1 में मैं आपके लिए वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूँ। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 1 और 2 के अंश बाहर में अंश बाहर में, देखिए 1 और 2 के अंश बाहर में अपन के लिए गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोली गई है 5 परिमेय संख्या। जब 5 बोली गई है तो मैंने आपके लिए बताया था, देखिए 5 बोली गई है तो गुणा करना पड़ेगा 5 + 1 का, यानी क्या आएगा 6 करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर 7 पूछी जाती तो 7 + 1 यानी 8 का गुणा करना पड़ता। कहने का मतलब ये है कि 1 हमेशा बढ़ा के ही गुणा करना है। देखिए 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या है तो 1 और 2 के अंश में और हर में क्या गुणा करना है, 5 पूछी है तो 5 + 1 का गुणा करने पर देखिए अब देखिए 1 है, देखिए 1 में देखिए अंश बटे हर में क्या होता है, देखो ऊपर तो 1 है लेकिन नीचे यदि कुछ नहीं है 1 के बटे में, तो वहाँ पर अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब इसके अंश व हर में क्या गुणा करना है, 5 + 1 यानी 6 का गुणा करना है। तो देखिए ऊपर गुणा हो जाएगा 6 का और बटे में भी हो जाएगा 6 का गुणा। तो ये देखिए 6 कम कितना हो जाएगा, 6, और 6 गुणा 1 में हो जाएगा तो 6 कम क्या आएगा, देखिए 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार गुणा करेंगे 2 में। अब देखिए 2 के हर में कुछ नहीं है तो 2 के हर में 1 मान सकते हैं, तो बटे में आ जाएगा 1। अंश बाहर में क्या गुणा करना है, 5 + 1 यानी 6 का। तो देखिए ऊपर गुणा होगा 6 का और नीचे भी गुणा हो जाएगा 6 का। अब देखिए कैसे होगा, 6 का गुणा 2 में हो जाएगा। जब भी गुणा में संख्या रहती है और बटे में रहती है तो ऊपर का ऊपर गुणा हो, नीचे का नीचे गुणा। तो 6 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, देखिए 6 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 6 कम का हो जाएगा 6। देखिए अब इसके बाद क्या होगा, अपन यहाँ पर देखिए आगे परिमेय संख्या कितनी निकालना थी, अपन को 5 निकालना थी। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6/6 और यहाँ पर लिख देंगे 12/6 और अब इनके बीच की सारी संख्या लिख देंगे। जैसे 6/6 हो गया तो अगला क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे 7/6। अगला क्या हो जाएगा, देखिए 8/6
फिर क्या हो जाएगा 9/6, फिर क्या हो जाएगा 10/6, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11/6। देखो ये हो गई अपनी क्या के बीच में 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। अब तुम बोल रहे हो कि सर देखो 5 परिमेय संख्या तो आ गई सर, 1 2 3 4 5, लेकिन सर 1 और 2 कहाँ पर है? तो एक काम करो ना, 6 से ये 6 काट दो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। देखिए अब 7/6 लिख दो यहाँ पर, ये भी कट सकता है, तो 2 चौके 8, 2 3 6 यानी 4/3। ये भी कट सकता है 3 के बाड़े से, 3 3 9 और 3 के बाड़े 2 और कटेगा तो 3 9 हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर ये भी कट सकता है 2 के बाड़े से, 2 5 10 और 2 3 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3। यहाँ देखो नहीं कट सकता तो 11/6, ये कट जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 तो हो जाएगा 2। देखिए ये आ गई 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछी थी? 5 पूछी गई थी, तो ये आ गई अपनी 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। ये देखिए ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। इस प्रकार से आपके लिए हर सवाल को भी करना है। अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क में है। देखिए इसका सवाल नंबर पॉइंट नंबर 2 आपके लिए बताना है कि 3 व 8 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्या। चलिए और आज की वीडियो के लिए यहीं पर विराम करेंगे। और आपके लिए वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है पढ़ाना, नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और जो भी आप कुछ चाहते हैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं। निरंतर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।